स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं You've plugged into your device is ready to pair. You're now connected. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र छठा, सेक्शन खंडी अध्याय चौथा। तद्धा तत्त्वनं नाम तत्त्वनम् इति उपासितव्यम् स य एतत् एवं वेदाधि ऐनं सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति। अब यहाँ चौथी उपासना, ये उपासना ये तीन मंत्रीय उपासना के चौथा पांचवा छठा। और भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया था कि ये क्यों उपासना का पोषण लिया गया, क्योंकि उपनिषद सबके लिए आसान नहीं है, सबके लिए आसान नहीं है उपनिषद। तो इसलिए सबके लिए जब आसान नहीं है तो इसको आसान कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि अधिकारी नहीं है ना, सब अधिकारी नहीं है, जिज्ञासु भी नहीं है इसमें। और इसके लिए उपासना, क्यों? चित्त की नैश्चल्यता प्राप्ति के लिए उपासना, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत कृपा का होना आवश्यक। भगवत कृपा भी तो होनी चाहिए, और भगवत कृपा के लिए ये उपासना, चित्त नैश्चल्यता के लिए उपासना। और हम लोगों ने देखा था जो तीन उपासनाएं थी, लाइटनिंग प्रकाश उपासना, दूसरा ये निमेश उपासना, ये ब्लिंकिंग मेडिटेशन, और तीसरा था मन वृत्ति उपासना। मन वृत्ति उपासना, मन वृत्ति क्यों? बड़ा सूक्ष्म है मेडिटेशन, ये उपासना।
हम लोगों ने यही देखा था कल। अब आज ये जो चौथी उपासना है, गुण विशिष्ट ब्रह्म उपासना। गुण विशिष्ट ब्रह्म उपासना मतलब उपासना या मेडिटेशन किस पर? भगवान पर, ब्रह्म पर। एक खास गुण, एक विशेष गुण लेकर के, एक विशेषण, एक महिमा, विशेष महिमा लेकर के भगवान की। और यहाँ भगवान की महिमा का, भगवान की विशेषता का, भगवान का विशेषण यहाँ बड़ा सुंदर दिया गया। क्या? वनम, वनम जो है यहाँ पे फॉरेस्ट वाला वन ना समझ ले। तत् मतलब ब्रह्मा, वनम का मतलब पूज्य, वनम का मतलब पूज्य। और भगवान तो पूज्य है ही। अब भगवान का पूज्य यहाँ श्रुति भगवती ने, वेद ने ऐसा बोले लिया पूज्य कि सबके पूज्य हैं। देवताओं के भी पूज्य। जिन देवताओं ने भुला दिया था उन देवताओं के भी पूज्य। क्यों? क्योंकि देवताओं की भी जो सारी महिमा है, जो सारी शक्ति है, या उनके पास जो कुछ भी है, वो सारे का सारा भगवान का दिया, सब भगवान का। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है कि जहां कहीं भी यज्ञ विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जित में होगा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान ने भी। और इतना ही नहीं, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। जैसे आकाश से सब जल बरसता है, बारिश होती है वर्षा ऋतु में। जब ऐसे भी वर्षा ऋतु में नहा भी हो, वर्षा जब भी आकाश से बारिश होगी तो कहाँ जाएगा? वो सागरम प्रति गच्छति, वो जाएगा सागर में। वो चाहे वो नदी के द्वारा जाए, तालाब में यदि है तो भाग बन के वो भी उड़ेगा और जाएगा, फिर सीधा सागर नहीं जाएगा तो लगता। और सागर से बादल बनकर के ऊपर जाएगा, फिर से सागर में ही। तो मूल जो स्रोत है, जैसे जल का सागर है, ऐसे ही सारी शक्तियों का, सारी पावर का जो मुख्य स्रोत है वो भगवान ही है। इसलिए भगवान ने कहते हैं गीता में कि आप किसी भी देव के रूप में पूजेंगे, किसी भी देव के रूप में, तो अंततो गत्वा आप मुझे ही मानो। इसलिए कई बार क्या होता है, इम्पैक्ट अभी जल्दी, और इस पे एक बहुत बड़ा एक ट्रांजैक्शन चल रहा है, बहुत बड़ा, पूरे भारत में अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन। आप कुछ ना करिए, किसी को परेशान हो कोई, उसको डरा, ये करते हैं लोग, ये प्रोफेशनल लोग यही करते हैं। अरे आपके ऊपर तो किसी ने टूना टुटका कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होता, मैं इसकी सत्ता को नकार नहीं रहा, ये सब कुछ होता है। लेकिन लोग क्या करेंगे,
बस इसी में लगे रहेंगे। तो अब मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, बस कोई भी दुख की घड़ी होगी, कोई भी कुछ होगा, प्रतिकूल समय आएगा, बस मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया। और फिर उनकी जो शक है वो सीधा उनके अपने दुश्मनों की तरफ जाता, उन्होंने कर दिया होगा। ऐसे बहुत सुनने को मिले, और खासतौर से माताओं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बात ये तो मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, अब इसका उपाय बताओ। अच्छा, जब तक उन्हें उपाय बताओ नहीं, वो समूह साइकोलॉजिकल बीमार रहते हैं, नहीं हम तो ठीक ही नहीं होंगे, तो कोई सिर्फ उपाय, फिर वहां पे वो जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। फिर होता है उनके साथ में ट्रांजेक्शन, लेन देन का, इतने हजार खर्च करो, इतने फलाने ये करो, फलाने ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कितने हजार खर्च करो, 50,000 लग जाएंगे, 1 लाख लग जाएगा, 20,000 लग जाएगा, जो भी, और वो खरबों रुपए का ट्रांजेक्शन। नहीं तो कोई ग्रह दशा, कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा, हाँ ये है, मैं मानता हूँ ज्योतिष को ये है, लेकिन अगले को इतना डरा दो, इतना परेशान कर दो कि अगला, और दुख में कोई जीना नहीं चाहता, परेशानी में कोई रहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता हमारे बच्चे परेशान रहे। फिर वो आने का कोई बच्चों की प्रॉब्लम होगी तो बस उनके ग्रह नहीं ठीक चल रहा है, वो किसी ने कुछ कर दिया, टूना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस अब उसका उपाय करो, तो उपाय के लिए फिर भागो इधर उधर, वो ये उपाय भी बताते हैं, जो ये बताएंगे टूना कर दिया, वही कहेंगे हाँ उपाय भी करो। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जैसे भी जल्दी की बात हो, एक सज्जन आए मेरे पास, हमारा, मुझे लगता है स्वामी जी कुछ मेरे ऊपर किसी ने कर रखा है, उनका कोई मुकदमा उकदमा चल रहा होगा, तो मुझे लगता है वो लोग 100% कुछ करते हैं मेरे ऊपर। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ सबसे फाइनल अथॉरिटी कौन है? बोले वो तो भगवान ही है। मैंने कहा आप मानते? बोले हम मानते हैं। मैंने कहा जितने भी देव हैं, जितने भी ग्रह हैं, ये तो आप मानते हैं कि सब भगवान के अधीन है? बोले हाँ बिल्कुल है। और ये भी आप मानते हैं मैंने कि सबको एम्पावर किसने किया? भगवान ने किया। उन देवताओं की जो शक्तियां हैं भगवान के द्वारा प्रदत्त की हुई है, सब सारी की सारी। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ बहुत अपने ज्योतिष की भी, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ अपनी सारी विद्याओं की, लेकिन ये जितनी भी पावर्स हैं हमारे सारे देवों के पास या ग्रहों के पास, वो सारी की सारी भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, तो फाइनल अथॉरिटी भगवान है। ये ठीक है कि अपने अपने पावर होती है सब, तो मैंने उनसे कहा है कि आप ये सब इन चक्रों मत पड़ो, आप तो सीधा भगवान को पकड़ो, भगवान का पूजन करो, और ये सारे देव अगर आपके विरुद्ध भी चल रहे हैं, मान लीजिए कुछ आपकी दशा ठीक नहीं है ग्रहों की जो भी है, आप भगवान को प्रसन्न रखिए, आप भगवान का पूजन कीजिए, आप भगवान का स्मरण कीजिए, किसी भी रूप में आराधन कीजिए भगवान, आप मूल को पकड़ो ना, आप ये करिए। ये मैंने अब यहाँ पे यही मंत्र में इसी बात को स्पष्ट किया गया, इसी बात को स्पष्ट किया। तो इसका मतलब यह है कि ये ना समझे ग्रह अगर कोई विपरीत है तो ग्रह को हम ठीक, ग्रह के लिए जो भी अनुष्ठान हम करें, लेकिन पहली बात ये तो आपको किसी ने कह दिया कि आपके ग्रह ठीक है, आपने विश्वास कर लिया ठीक है, और होगा, ज्योतिष में है ऐसा, लेकिन जरा किसी और के पास भी जाइए। अभी किसी, ये जो स्टोन एक्सपर्ट्स होते हैं, कलर्स, ये भी सारी थेरेपी चल रही है, कलर्स के ऊपर स्टोन्स है ये सब। मैंने कहा भी आप जाइए कलर्स के ऊपर, तो वो कह देगा आपको आप फलाना रंग पहनना छोड़ दीजिए, वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आप ये करना पहनना शुरू कर दीजिए।
एक आएगा वो कहेगा कि किसी रत्न वालों के पास जाओ, वो फलाना रत्न पहनो, आप फलाना रत्न पहनो, ये करो वो करो, तो सभी आपको कोई ना कोई उपाय बताएंगे। ये सब आप यही करते रह जाओगे क्या? फिर टूने टोटके वाला कह देगा आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका कर सब अपने अपने वास्तु वाले के पास जाओगे तो कहेगा आपके घर की वास्तु ठीक नहीं है। तो आप अपना घर तोड़वा करके सही करो। बहुत से लोग इसी में उलझे। हाँ, जहां पे थोड़ा मिस्टेक लगता है ये सब ठीक कराओ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी तो आप देखो, जो आपका प्रारब्ध आप लेकर के आए हैं, प्रारब्ध मतलब जहां तक अवॉइड कर सकते हैं, जहां पर उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लीजिए आप। जहां तक अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड भी करिए आप। तो लोग ये समझते हैं कि कोई ऐसा वो हो जाए उपाय, हमसे भी कहते हैं आप हमको कोई ऐसा उपाय बता दीजिए बस ये दुख आए नहीं कभी। मैंने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, क्यों? प्रारब्ध में पाप और पुण्य दोनों लेकर के आए हैं। मंगल भवन मैंने कहा या तो मैं फिर वैसा बनूं मंगल भवन संतुष्टि के लिए जैसे ज्योतिष और ये सब करते हैं, नाम नहीं बोल सकता है, ये करते रहो वो करते रहो, ये करते रहो वो करते रहो, बस ये अनुष्ठान करो वो फलाना करो, दिमाग का करो। इसलिए मूल को पकड़ लो। यदि भगवान को पकड़ो ना सीधा, जो सबको एम्पावर कर रहा है, और देव कोई भी रुष्ट नहीं होंगे। ये जो भी देव हैं हमारे, कोई रुष्ट नहीं होंगे यदि आप भगवान की उपासक हैं, भगवान के पूजक हैं। आप भगवान के आराधक हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी देवता आपसे रुष्ट नहीं होंगे। क्यों? उल्टा और प्रसन्न होंगे। सारे ग्रह भी प्रसन्न होंगे। अरे ये तो हमारे भगवान का पूजन कर रहे हैं, हमारे भगवान की आराधना, बिना मेकिंग चार्ज जोड़े, हमारे शिव की आराधना कर रहे हैं, बिना मेकिंग चार्ज जोड़े, हमारी इस देवी की आराधना कर रहे हैं, हमारे विष्णु की आराधना कर रहे हैं। तो इसलिए छोटे देवताओं को सीधा टॉप बॉस को पकड़ो भाई, जिनके सब अधीन है, जिनके जो देवताओं के भी पूज्य हैं, सारे देवताओं के भी पूज्य हैं, उनको ही पकड़ो। इसलिए क्योंकि सर्वदेव नमस्कार, सारे देवों के जो नमस्कार है वो भगवान को ही मिलते हैं। केशवम प्रतिगच्छ। इसलिए यहाँ पे तत्वनम, तत्वनम, तत् मतलब वो अपरोक्ष, वो ईश्वर, वो जो ईश्वर है, भगवान है, वो क्या है? वनम मतलब पूज्य। वनम का मतलब है फॉरेस्ट नहीं, वनम का मतलब पूज्य। तो तत् का मतलब यहाँ पे ईश्वर भी, और दूसरा भी लीजिए, उन देवताओं का पूज्य, उन देवताओं का पूज्य। तब यहाँ पे दो बार आए ना, एक बार तो उसी ब्रह्म के लिए और एक बार देवताओं के लिए। देवताओं का भी जो पूज्य है, देवताओं का पूज्य कौन से? ये सारे जितने देव हैं हमारे, चाहे हमारे नहुरा, ये भी देवी हैं हमारे, हमारे सारे दिशाओं के देव, हमारे अधिष्ठान देवता है हमारे सारे। और हमारे जितने भी देव हैं, चाहे हमारे वायु है, अग्नि है, जल है, ये सारे हमारे देव, सूर्य देव, सभी देव, ये सारे देव, ये देवताओं के कौन है? पूज्य हैं, पूज्य देवताओं के। क्योंकि बाद में पता चला ना, जब इंद्र ने जब देवताओं को जाकर के बताया कि ये भाई, ये जो हम लोग बड़े बड़ी पार्टी दे रहे थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे इस विजय को,
ये अपनी नहीं है पावर, ये सारी सुन लो सारे। अग्निदेव आप भी सुन लो, ये जो दाहक शक्ति जो आप जिस पर अभिमान कर रहे हो ये भी भगवान की है, भगवान ने दी है ये सब। अगर आपकी शक्ति होती तो कहाँ चली गई थी आपकी शक्ति? आप एक तिनका नहीं चला पाए, एक जरा सा तिनका नहीं चला पाया। और ये जो भगवान ने किया था ये सिर्फ हम सबकी अकड़ ठिकाने लगाने के लिए किया। अभिमान पाल के बैठ गए, हमारी हमारी पावर, हमारी पावर, हमारी वजह से जीते, हमने जीता। इसलिए तत्वनम वो देवताओं का भी पूज्य है। जब देवताओं का भी पूज्य है और कोई भी पावर, ये हमारी पावर नहीं है, सारी पावर भगवान की पावर। इसलिए यद्यत विभूति मत सत्यम सत्यम, जहां जहां भी कहीं भी कोई भी अगर शक्ति, कोई भी महिमा, कहीं भी कुछ भी अगर है, अगर प्रसिद्धि भी है, सिद्धि भी है, कहीं कोई यश है, कीर्ति है, जो कुछ भी है, जितना ऐश्वर्य है, जो कुछ भी, बल है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, कोई भी विभूति किसी भी रूप में कहीं भी है, कोई भी टैलेंट कहीं भी है, वो सारी की सारी भगवान की, सब के सब भगवान की। इसलिए तत्वनम वो पूज्य है, वो पूज्य है। और वन जो है ना, धातु है, वन धातु, वनुते, वनुते मतलब पूजा होना, वनुते, इसलिए वन धातु पूजा है। पूजा योग्य, एडोरेबल, पूजा योग्य, वंदनीय, पूजनीय, पूजा योग्य, पूजा योग्य। तत्वनम इति उपासितव्यम, तत्वनम इति उपासितव्यम, अरे वो पूजा योग्य, उनकी उपासना करनी चाहिए। भगवान पूजा ही योग्य है, भगवान की पूजा करो, उपासना करो, वो पूजा योग्य। इसलिए तत्वनम विशिष्ट ईश्वर, पूजा योग्य जो भगवान का ये यहाँ विशेषण दिया, ये उसकी उपासना करो, वो उपासितव्यम, उपासना उसकी करनी चाहिए। इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? शंकराचार्य नहीं कह रहा है, वेद भगवान कह रहे हैं। और इसलिए भगवान भाष्यकार ने भी या अपने भाष्य में लिखा है, वो भजनीय है, भजनीय है, वो पूजनीय है, भजनीय है, उसका भजन करो, उसकी सेवा करो, भजन करो, पूजन करो, उपासना करो। और उपासना का फल भी बताया है यहाँ पे, बड़ा सुंदर फल बताया है। यह एतत् एवं वेद, वेद यहाँ पे मतलब जानना नहीं, वेद का मतलब यहाँ पे उपासना। जो इस तरीके से यह कोई भी, मतलब यहाँ कोई भी, सबके लिए है, कोई भी, जो कोई भी भगवान की इस तरीके से उपासना करता है तो क्या होता, फल उसका क्या है? एनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति, वो जो भगवान की उपासना करता है, पूजा करता है भगवान की, वो स्वयं पूज्य हो जाता है, वो सारे सबका आकर्षण का केंद्र हो जाता है, सब उसको चाहने लगते हैं, वो सबका आदरणीय हो जाता है, सबका पूजनीय हो जाता है। लेकिन यदि उपासना निष्काम है, इसमें तो नहीं दिया,
कि उसमें जो सकाम है, यदि ये इस तरीके से उपासना करता है तो लेकिन ऐसा नहीं कि निष्काम कोई उपासना करे तो वो सबका आदरणीय नहीं होगा, पूजनीय नहीं, पूजनीय होगा। ये तो उसका एक लौकिक फल हो गया। तो वेद उपासते, कोई भी यदि उसकी उपासना करता है, सर्वाणि भूतानि एनम अभिसंवांछन्ति, भूतानि संवांछन्ति, सारे उससे प्रेम करने लगते हैं, उसका आदर करने लगते हैं, उसका पूजन करने लगते हैं। और कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, कोई और किसी कंट्री का कहीं का भी हो, ये उपासना का फल यहाँ पे दिया। लेकिन यदि कोई निष्काम उपासक है तो ये सब तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में और भी होगा। क्योंकि यदि जिज्ञासु है वेदांत का, ये ब्रह्म विद्या सीख रहा है, ब्रह्म विद्या चाहते हैं, इस आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं, इस प्रक्रिया में हैं, तो उसके लिए जो आवश्यक गुरु शास्त्र और ये चित्त शुद्धि, चित्त नैश्चल्यता, ये सारा भगवत कृपा, ये सब मिलेगा। इसलिए ये उपासना है। और भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं इसीलिए कि उपासनाएं करनी चाहिए। और पहले ही भगवान ने कह दिया था, तो मंद अधिकारी है कोई, मंद अधिकारी और अधिकारी नहीं है। तो ऐसे कोई मंद अधिकारी है, मंद अधिकारी के लिए ये उपासना है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि अधिकारी भेद से ही ये सब चीजें लागू होती हैं। अब देख लीजिए ना, क्लास में, मान लीजिए स्कूल कॉलेज में भी देखिए आप, 50 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या 50 के 50 सब आगे तक पीएचडी करके क्या और ये सब कर लेते हैं क्या? सभी आईएएस पदों पर चले जाते हैं क्या? नहीं। तो जैसे जैसे विद्या के अधिकारित्व बढ़ता जाता है, विद्याएं भी मिलना शुरू हो जाती हैं, विद्याएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए तप है ये, याद रखिए, ये तप है। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये तप है, तपस्या है, ये भक्ति है, तप है। सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि कई बार आप लोगों से कोई कहते भी होगा, या कई बार आप सत्संग में जाएंगे तो दूसरे लोग कहेंगे, और थोड़ा छोड़ो, आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे ही कह देंगे, ये क्या मिलता है आपको, वहां चले जाते हो आप, 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप लगाते रहते हो, क्या मिल जाता है आपको वहां? ये बच्चे अक्सर कहते हैं, क्या मिल जाता है? सास को अक्सर बहू भी कह देगी, बल्कि बहू तो खुश होते, चलो 3 घंटे के लिए चली गई, शांति से अब भी बैठ गया। नहीं तो क्या मिल जाता है आपको? 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के आप ये सब करते रहते हो, आपको मिल क्या जाता है? कहेंगे वो। तो इसलिए इस तरीके की बाधाएं आती हैं, अड़चन आते हैं। लेकिन जब आप उपासना करेंगे ना, एक तो सबसे बड़ा फल ये है कि अपने मन शांत, हम ही तनाव से मुक्त हो जाते हैं, हम ही चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि उपासना करने का मतलब यह है कि आप में भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति भक्ति है, तभी तो आप उपासना करेंगे, वरना उपासना आप कर ही नहीं पाएंगे। और जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति हुई, समर्पण हुआ, आप ऑटोमेटिक ही आप स्ट्रेस से, टेंशन से, चिंताओं से फ्री हो गए।
क्यों? क्योंकि पता है भगवान मेरे लिए अच्छा ही करे। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, मेरे अपने कर्मों का फल है, कोई बात नहीं, इसलिए वेलकम, स्वागत है। सबसे बड़ा फल यह है कि हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, हम अननेसेसरी के खा मका के टेंशन से फ्री हो जाते हैं और हम विषयों से दूर रह करके भगवान के साथ में लग करके हम शांत रहते, हम प्रसन्न रहते। ये तो साक्षात फल ही है कि पूजा का, उपासना का साक्षात फल है। इसलिए ये उपासनाएं, ये पूजा, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ। और जब हमें ये पता चल जाए कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, तो हम कभी विरोध भी नहीं करते। क्यों? भगवान से आ रहा है। कोई भी मेरा कर्म फल है, कोई भी मेरी परिस्थिति है, क्योंकि वो फलदाता है, भगवान से आ रहा है, इसलिए वेलकम, स्वागत। और भगवान कृपा करके कोई ना कोई, सबसे बड़ी बात यह कि हम ये जो हमारे अंदर की भीतर की जो हमारी कामनाएं हैं ना, जो हमारी अपनी वासनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, काम वासनाएं हैं, हम उनसे फ्री हो जाते। ये सारी चाम वासनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं और चाम वासनाओं से मुक्त हुए हम राम वासना करते हैं। हमारी वासना का विषय बदल गया, हमारी वासना का विषय हमारा भगवान हो गया। ये जगत नहीं रहा हमारी वासना, ये जगत के विषय, ये हमारी अब वासना के विषय नहीं रहे। भगवान हमारी वासना का विषय, भगवान में रति हो गई, भगवान में मति हो गई, भगवान में रति हो गई, भगवान में गति। सिंपल, रति मति गति सब भगवान। पूज्य भगवान भाष्यकार आगे देखें। यहाँ पे तस्य वनम तत्वनम, अब इसका क्या है? प्राणी जातस्य प्रत्यगात्म भूतत्वात् वनम, वनम फिर आगे वननीयम, फिर आगे संभजनीयम। देखिए वनम के यहाँ तीन, दो इसके अर्थ दिए गए भगवान भाष्यकार। एक तो वननीयम, भजनीयम, भजनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, वननीय। अब ये संभजनीय, भजनीय का मतलब नहीं उसका कीर्तन भजन करो बैठ। भगवान को किसी भी रूप में जब हम मानते हैं तो ये भजन ही है भगवान। ये जो आप कर रहे हैं ये भगवान का भजन ही करना है, जानते हैं। ये भगवान का भजन कर रहे हैं। इसलिए बहुत सी गलत फहमी ये है, वो भजन को क्या समझते हैं, कोई कीर्तन भजन करे वो भजन कर रहे हैं। इसलिए जहां पे भज गोविंदम भज गोविंदम, तो भजन करने का मतलब खाली कीर्तन भजन थोड़ी करना, ये थोड़ी भजन है। खाली भजन का मतलब पूजन, भजन का मतलब यजन, भजन का मतलब स्मरण, ये सारा भजन ही है। ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ये भी भगवान का ही भजन करते हैं, क्योंकि विषय क्या है? उपनिषद का विषय ब्रह्म ही है, ये भी भजन है। इसलिए ये भगवान का भजन करो, भजन करो मतलब क्या? भजन गाओ बैठ करके। अरे वो भजन है, ये भी भजन है, भगवान का भजन। अगर आप ध्यान मन में भगवान का कर रहे हैं तब भी भगवान का ही भजन कर रहे हैं।
और वेदांत का तो विषय भगवान स्वयं है। इसलिए ये श्रवण मनन निधिध्यासन ये भगवान का भजन ही है। और यहाँ कह रहे हैं क्योंकि भगवान कौन है, यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, प्राणी जातस्य प्रत्येक आत्मभूतत्वात् वनम वननीयम संभजनीयम, वनम वननीयम संभजनीयम। क्यों? प्राणी जातस्य प्रत्येक आत्मभूतत्वात्, सारा जो प्राणी वर्ग है, जितना प्राणी वर्ग है, जो प्राणवान है वो प्राणी है। और ये सारा जो प्राणी समूह है, प्राणी जो प्राणी वर्ग है, सबका आत्म रूप होने के कारण ब्रह्म क्या है, यही आत्म रूप, यही ब्रह्म है, ये ईश्वर ही। तो आप प्रत्येक आत्म स्वरूप होने के कारण, मेरा अपना स्वरूप होने के कारण, आत्म तत्व के दृष्टिकोण से वो सबका आत्म स्वरूप होने के कारण क्या है, वो वंदनीय है, वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि उसी की सत्ता से ही तो हम चल रहे हैं। हमारी इंद्रियां, हमारे कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब उन्हीं की कृपा से, उनकी सत्ता से, उन्हीं की ऊर्जा से ही तो चल रहा है सारा का सारा, उन्हीं की कृपा से चल रहा है। और जगत का अधिष्ठान भी वही है, इसलिए वो पूज्य नहीं होंगे तो फिर कौन पूज्य? और यहाँ पे इसलिए सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि मंत्र में कहा, इसलिए सर्वाणि भूतानि को, क्योंकि सर्वाणि भूतानि क्या प्राणी है ना सारे, सर्वाणि भूतानि वांछन्ति, इसलिए सबके आकर्षण का। और ब्रह्म जो है, बड़े आश्चर्य, बहुत आनंद की बात यह है, दुनिया की किसी भी संस्कृति में, किसी भी धर्म में, ठीक है ईश्वर को अपने अपने तरीके से मान रहे हैं, लेकिन नकार कोई भी नहीं था, नकार कोई। और सबसे ज्यादा आकर्षण का यदि कोई केंद्र है तो परमात्मा है। आज भी वही सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है, पहले भी वही आकर्षण का केंद्र था, और आगे भी वही आकर्षण का केंद्र, पूज्य है, इसलिए पूज्य। और अतः तत्मनं नाम प्रख्यातम ब्रह्मा, इसलिए तत्वन नाम से, ये तत्वन ये भगवान का ही नाम है, उसी नाम से ब्रह्म विख्यात है, प्रसिद्ध है। इसलिए इस गुण के कारण, इस विशेषण के कारण, क्योंकि वो पूज्य है, इसलिए उसकी उपासना करनी चाहिए। अनेनैव गुण अभिधानेन उपासितव्यम चिंतनीयम। उपासना मतलब एक लगातार जो मन में है, उसकी स्मृति का, उस लगातार मन में बने रहना, चिंतनीयम, जगत चिंतनीयम नहीं, ब्रह्म चिंतनीयम, ईश्वर चिंतनीयम, ईश्वर का चिंतन करें, विषयों का क्या चिंतन करना। ठीक है, अपनी जो भी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई, बस खत्म, ये कोई जीवन का लक्ष्य थोड़ी है, ये तो व्यवहार के लिए हमें जगत मिला है, बस हमारा कर्म क्षय करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, इसके लिए है ये जन्म। तो इसलिए उपासितव्यम चिंतनीयम, भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, चिंतनीय। और इसलिए तत्वत नाम है, तन्मन नाम, जो तन्मन नाम है, तत्वत नाम है, उस ईश्वर की, उस ब्रह्म की, इसी नाम से प्रसिद्ध है, तो इसलिए उसकी उपासना करनी चाहिए। अब कोई क्या, क्यों उपासना करनी चाहिए, क्यों करें, हमें क्या मिल जाएगा, ये बड़ा कॉमन। सबसे पहले आदमी कहता है हमें मिलेगा क्या, ये बताओ, हम क्यों करें। आप किसी से कहो ना
कि अरे भाई भगवान का पूजन किया करो, थोड़ा भगवान का नाम लिया करो। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? वो क्या हमें रोटी दे देगा भगवान के? आदमी छूट दे क्या? भगवान हमारे घर में रोटी ला के रख देगा क्या? अरे भाई हम 24 घंटे नहीं कह रहे उसका नाम लो, आप अपने जो भी आपके काम है, धर्म है, आप करिए, स्वकर्म आपका करिए, वहां तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके धर्म में जो 24 घंटे हैं उसमें ईश्वर का स्मरण करना भी है, वो भी आपका कर्म है, ये भी कीजिए, इसको भी करें। अच्छा ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? ठीक है, हम 8 घंटे जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है। हम ठीक है, आप कहते हो 1 घंटा भगवान का नाम ले, ठीक है, हमें क्या मिलेगा? 1 घंटा नाम भगवान का नाम ले। मतलब बिल्कुल इंसान जो है ना, बिल्कुल क्या बताएं, एक तो हमारे धर्म में ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हमारे हिंदू समाज में। धर्म में प्रॉब्लम नहीं, हमारे समाज में प्रॉब्लम आ गई कि घरों में स्वाध्याय उठ गए, सत्संग उठ गए, और अपने शास्त्र के बारे में कुछ जानते नहीं है, क्योंकि शास्त्र का स्वाध्याय नहीं हो रहा घरों में। पहले हर घर में होता था, अब नहीं हो रहा। इसलिए हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता। और हम भी नहीं चाहते कि वो घर में पढ़े बैठ करके, हम भी चाहते मतलब वो पढ़ाई करे, कोचिंग जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, और बड़ी डिग्री ले और जॉब करे। इसके अलावा हमारा भी चिंतन है, हमारा मतलब हमारे समाज का। ये दुर्भाग्य है। अगर थोड़ा सी भी स्पष्टता है, और अगर घर में ये सब है, तो स्पष्टता की सीधी सी बात है। हमने अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र, हमने इसकी शिक्षा घरों में देना बंद कर, और विद्यालयों से अपेक्षा मत कीजिए। विद्यालयों में है ही नहीं, कहीं सिलेबस में है, ये पाठ्यक्रम में ये सब कुछ नहीं है, ये सब। इसलिए घरों में ही देनी पड़ेगी विद्या, ये सब। इसलिए बच्चों को कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज में भेजना चाहिए। खास तौर से हम तो कहते हैं सीधा, सबसे पहले बच्चों को मंदिर ले जाना शुरू करिए। अपने बच्चे हिंदुओं के सालों मंदिर नहीं जाते, सालों। बस कोई जन्माष्टमी या कोई ऐसा कोई त्योहार आ गया तो जाके मंदिर चलो भाई, जाके दर्शन कर लो, आ जाओ। मंदिरों की स्थिति है, सालों हिंदू मंदिर नहीं जाते हैं। जो जाते हैं वो तो रोज जाते हैं, जो नहीं जाने वाले उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं तो कह रहा हूँ 90% हिंदुओं की ऐसी आबादी है जो मंदिर कभी कभार जाते हैं, जाते ही नहीं। 10% लोग हिंदू ऐसे जो रोज मंदिर जाते हैं, वरना नहीं जाते। हमारा मूल वही है, मंदिर है, आश्रम है, ये हमारे मूल है, संस्कृति। सबको जाना चाहिए, भेजना चाहिए, वहीं से सीखेंगे। ये तिलक लगाना भी कहाँ से सीखेंगे? मंदिर में तो जाके सीखेंगे, और कहाँ से सीखेंगे? पूजा करना कहाँ से सीखेंगे? मंदिर से सीखेंगे, संतों के पास सीखेंगे, आश्रम में सीखेंगे जाके। इसलिए हर हिंदू को मंदिर जाने का नियम बनाना चाहिए। हम सबसे पहले मंदिर जाएंगे नहा धो करके, और मंदिर जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन हम भोजन ही नहीं करेंगे। हम 10 मिनट के लिए जाएंगे, लेकिन जाएंगे। ये एक सिद्धांत होना चाहिए। इसलिए चिंतनीयम उपासितव्यम, उपासना करनी चाहिए। अब उसका फल क्या है? अनेन नामना उपासनस्य, इस तत्वन नाम की उपासना करने का आखिर फल क्या है? फलम आह, ये फल कहा गया है। क्या कहा गया है? सह, कोई भी, यह, जो कोई भी, एतत् यथोक्तम ब्रह्मा, जो अभी पूर्व में कहा गया, इसी मंत्र में जो कहा गया, यथोक्तम, जो इस मंत्र में जो कहा गया ब्रह्म के बारे में, एवं यथोक्त गुणम एवं यथोक्त गुणम, और जो भी ब्रह्म को ये उपयुक्त गुण से, वेद, अब देखो वेद का मतलब यहाँ उपासते, इसलिए भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया, वेद का मतलब यहाँ जानना नहीं, वेद का मतलब उपासना, उपासते, पूजा करना, आराधना करना, उपासते। कोई भी यदि कोई इस तरीके से उपासना करता है, हाँ,
तो अभी एनम उपासकम सर्वाणि भूतानि। अब बड़े मजे की बात, यदि कोई इस तरीके की उपासना करता है तो जो बाकी के लोग हैं वो उस उपासक से वो अपने अभीष्ट की सिद्धि करने की प्रार्थना करने लगे। अब आप देखिए, इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कई बार ऐसा होता है, स्वामी जी हम लोगों ने तो हमने तो देखा नहीं ईश्वर को, लेकिन सुना है कि संतों ने देखा है। हम तो नहीं जानते थे कि आप ही कृपा कर दीजिए, आप ही आशीर्वाद दीजिए। इसलिए संतों का, इसलिए ऐसे जो संत ऐसे जो अच्छे संत हैं, जो अच्छे उपासक हैं, ईश्वर में अनुरक्त हैं, ईश्वर में रति गति मति है जिनकी, इसलिए वो भी हैं, वो भी कई बार आशीर्वाद दिया उन्होंने। और उनका आशीर्वाद क्या है कि क्योंकि वो निष्काम उपासक हैं, लेकिन आशीर्वाद कब लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि उनका पुण्य बहुत ज्यादा है और उन्हें पुण्य चाहिए नहीं। इसलिए यहाँ पे वो भगवान शंकराचार्य जी ने जो तत्वबोध में लिखा है कि जो सेवा करे, पूजन करे, वो सारे पुण्य ले जाए, उसके अकाउंट में अपने आप चले जाए। और जो निंदा करे, नुकसान पहुंचाए, उन्हें वो सारे पाप ले जाए। तो इसलिए यहाँ भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, सर्वाणि भूतानि अधिसंवांछन्ति। उससे, उस उपासक से जो इस तरीके की उपासना करते हैं, उससे बाकी के जो लोग हैं, सर्वाणि भूतानि, वो क्या करते हैं? अभिसंवांछन्ति, वो अपनी प्रार्थना करने लगते हैं, इष्ट अपने कुछ फल प्राप्ति के लिए वो उनसे प्रार्थना करने लगते मतलब वो सबके पूज्य हो जाते, ये है। तो जो ईश्वर के उपासक हैं, इसलिए बहुत से संत हैं, आप देखेंगे उनके पास भले ही विद्या ना हो ये सब, लेकिन ठीक है, अपने ईश्वर की उपासना में लगे रहते हैं, ईश्वर की पूजा में लगे रहते हैं। मेरे ऐसे कई, मैं संतों को ऐसे जानता हूँ, वो वेदांती नहीं है, ब्रह्म विद्या बहुत दूर उनसे, लेकिन क्या है, उपासक अच्छे हैं। वो क्या करेंगे, उनका क्रम है, उन्हें 2 घंटे 3 घंटे अपना सुबह उपासना करनी है, 2-3 घंटे दोपहर में करनी है, उसके बाद में शाम को करनी है, और जब उपासना पूजा का समय नहीं होगा तो बैठ के जाप करेंगे। मतलब वो ईश्वर के अतिरिक्त अपना 1 मिनट भी व्यस्त नहीं करते, और कहीं किसी उसमें नहीं, कोई प्रपंच नहीं। ये नहीं कि वो चाहे साहब फलाने प्रकल्प चल रहा है, वो फलाना प्रकल्प चल रहा है सेवा का, वो गौशाला चल रही है, 1000 गायें, वो सेवा का पुण्य वो एक अलग है, ध्यान रखना। या ये चल रहा है, फलाना चल रहा है, ये चल रहा है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, या विद्यालय चल रहे हैं मालूम पड़ा, या कुछ नहीं तो इंडस्ट्री लगाई पड़ी है, किसकी? अगरबत्ती की, अगरबत्ती की इंडस्ट्री लगाई हुई है, धूप अगरबत्ती की, पूजा की सामग्री की स्टोर खोल रखे, ये और इसी में उलझे रहेंगे। फिर अब वो माल खत्म हो गया, वो कहां से लाएं, वो इसी में लगे रहते हैं। बिल्डिंग के उसमें लग गया किसी। बेसिकली तो संतों के लिए तो यार कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है संतों को। अब आप कहेंगे हम क्यों उस प्रोजेक्ट में पड़ गए देखो, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें कंस्ट्रक्शन में कहां से मटेरियल आएगा, कौन बनाएगा, क्या करे, इसमें मेरा रोल नहीं है। ठीक है, भगवान की सेवा है, घंटा भर जाकर के भगवान के उसमें हुआ है। ये नहीं कि मैं यहाँ बैठ करके अकाउंट मेंटेन करूंगा, तो ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब नहीं है।
ठीक है भाई, इस सन्निधि में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, बस इतना ही है। और इस बहाने से हमारा पूजन भी है, यहाँ नर्मदा जी है, हमारी भी एक तपस्या ही है यहाँ पे रहना। नर्मदा जी का तट है, वन क्षेत्र है, पूजा के लिए मतलब साधना के लिए ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी तो ये हमारी साधना ही नहीं है। नर्मदा मैया का तट है, ज्योतिर्लिंग है, बड़े प्राचीन बहुत बहुत प्राचीन मंदिर, भगवान देवों की कृपा है, बहुत सारे संतों की ये तपोभूमि है और बहुत ही प्राचीन काल से, आज से नहीं, भगवान भाष्यकार खुद यहाँ पर विद्या सीखी, उनके गुरुदेव यहीं, परम गुरु यहीं उनके। तो अब देखा जाए तो वेदांत की गुरु परंपरा यहाँ बैठी, तो उनके चरणों में रह करके वेदांत का अध्ययन, अध्यापन, पूजन, आराधन, जब तक सारा ईश्वर की उपासना सब हो गया। 2,000 रुपए लेता है, 800 रुपए इसके। तो ये 2,000 रुपए लेता है कब? इसलिए ये जो देखा जाए पब्लिक को भी संतों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट की। आश्चर्य तो तब होता है जब ये पब्लिक ये अपेक्षा करती है संत हमारे बदले गोली भी खाएं, हमारे बदले अब लड़े भी जाए। ये समाज के अधपतन की निशानी है, ये अधपतन की निशानी। समाज कुछ नहीं करना चाहता, लड़े भी संत जा करके, उनके लिए लड़े भी संत जा। ऐसे ऐसे लोग हैं तो ये भी अपेक्षा करते, और वो क्या करें, वो कुछ ना करें, आराम से इसी चेयर पर बैठे और उनके घर के आगे एक राइफल गन लेकर के उनकी सुरक्षा में खड़ा रहे, वो कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, जो उस चीज का नहीं है। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं कि वो सबका पूज्य हो जाता है, जो पूजन करे वो सबका पूज्य हो जाए, जो सबसे प्रेम करे वो सबका प्यारा हो जाए। सीधी सी बात, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। मुझे याद आ गई एक स्टोरी एक है। उस चीज का नहीं है जो तुम जो बता रहे थे, सुनो, एक बार उस चीज का तो नहीं है। एक छोटा बच्चा पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला, पर्वतीय क्षेत्र में रहता था, वो खेलता हुआ अपना घर से दूर निकल गया, घर से दूर निकल गया जाकर। भैया 1 लाख से, और स्कूल में कई बार बच्चे एक दूसरे को बोलते हुए सीख लेते हैं, बच्चे बच्चों से बहुत सीखते हैं। हर परिवार के, जैसे मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 अलग अलग परिवार के हैं और 50 बच्चों के घरों का अलग अलग वातावरण, और 50 बच्चे एक क्लास में आकर के बैठते हैं, छोटे बच्चे हैं सब। फिर जो जो अपने अपने घर से सीखते हैं वही आकर के एक दूसरे को सुनाते हैं। इस तरीके से ये बच्चों में एक सामूहिकता के संस्कार के माध्यम से बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, बच्चों के बीच में बैठकर दूसरे बच्चों से सीख जाता है। तो उसने सुना किसी बच्चे से कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसने सुन लिया, उसके बाद में वो गया फील्ड में, गया अपना, क्योंकि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला बच्चा चला गया, घर से दूर निकल गया खेलते और जोर जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत। और पर्वतों से टकरा करके वो इको है, वो गूंज के साथ आवाज वापिस आती थी। जब वो बोलता था थोड़ी देर बाद आवाज वापिस आती थी, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसे लगा कि कोई बच्चा कह रहा है, कोई चिल्ला रहा है दूर से कि मैं तुमसे नफरत हूं।
घर पे आया शाम का समय, अपनी माँ से बोला इनकम मेरी देखो कि माँ ये वहाँ एक बहुत गंदा बच्चा रहता है कोई। सुनो मेरी बात सुनो जो अच्छा, क्या कहा उसने तुमसे? एक बात सुनना मेरी, वो कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जो ट्रांजैक्शन तुमने मुझे 16 अप्रैल का बताया अच्छा, उसके लिए बोला ऐसा उसने बोला? इनकम टैक्स का भैया माँ समझ गई। जैसे कि माँ ने कहा एक तुम काम करो, से अर्निंग करते हैं उसने तुमसे कहा है इनकम टैक्स का वो नहीं लगता कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, यही तो कहा ना। काम तुम करो, उसी जगह पे जाओ और सुनो सुनो और वहां पे जाकर के चिल्ला के कहना कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और जोर से कहना, हल्के से मत कहना, जोर से कहना। उसने कहा ठीक है। इसका गुरु का हो सकता है, वो गया उनका नहीं होता है ये, और उसी जगह पे जाकर के उसने जोर से चिल्ला के कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। आवाज गूंज के उसी की वापस आई, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। जानकारी होती है ना कि जो इसी तरीके जीवन भी ये गूंज है, ये गूंज में यही होता है, जो हम बोलते हैं घूम के हमारे पास आता है, जो हम देते हैं घूम के हमारे पास आता है। जीवन भी इसी तरीके का, मेरी वो जो हम देते हैं दूसरों को घूम के हमारे पास आता हो गया उसमें। है। इसलिए यदि हम ईश्वर के अच्छे उपासक हैं, ईश्वर हमारे लिए पूज्य हैं, हम ईश्वर के अच्छे उपासक हैं, ईश्वर की अच्छी उपासना करते हैं, तो ईश्वर भी वो रखते नहीं है हमारे पास, हमारी उपासना हमारे पास नहीं रखते हैं। वो तो जिस तरीके अपने आप पूज्य हैं, हमको भी पूज्य बना देते हैं। इसलिए संत क्यों पूज्य होते हैं? संत इसीलिए पूज्य हैं क्योंकि उनके लिए ईश्वर हर क्षण, उनके लिए ईश्वर पूज्य है, और जिनके लिए हर क्षण ईश्वर पूज्य है वो स्वयं भी पूज्य बन जाते हैं। ये पल लिखा भगवान भाष्यकार ने भी, और इसीलिए ये उपासना, और चूंकि हम वेदांत के साधक हैं, हम लोग अपना मुक्ति ये हमारा लक्ष्य, मोक्ष हमारा लक्ष्य, ब्रह्म प्राप्ति हमारा लक्ष्य, और ब्रह्म विद्या ये हमारा साधन है। अब कितना प्रॉफिट हुआ है? चलो ये साधन हमारे लिए आसान हो जाए, आसान हो जाए, इसके लिए उपासना के, इसलिए जिनके लिए बहुत कठिन होता है वेदांत, ये सब सहायक साधन है। अगर वेदांत इजी भी लगे तब भी ये सहायक साधन अपनानी चाहिए, करनी चाहिए। इसलिए जब तक ये इस ज्ञान की सिद्धि ना हो जाए, जब तक हम साधक हैं, तब तक यज्ञ दान तप कर्मा, ये उपासना आदि कर्मा, ये नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। अब लो बताओ मुझे क्या करना है, सीधी बात जी बताओ। इसलिए रमण महर्षि ने भी सारे कर्मों में सर्वोत्कृष्ट कर्म इसी ईश्वर पूजन को कहा। शास्त्र में तो हमारे जितने भी कर्म है, हम कर्म करते हैं, जो सर्वोत्कृष्ट कर्म है वो है ईश्वर का, ईश्वर की पूजा, ईश्वर का स्मरण करना किसी के रूप। अपने पोर्टल से कर दो ना, हाँ, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया, इसलिए उपासना हम लोगों को करनी चाहिए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, अपने कल्याण के लिए। भगवान तो हमारी उपासनाओं की, वो भगवान पूज्य बनेगा या हमारी उपासनाओं से पूज्य बनेगा? नहीं, वो पूज्य है ही, वो पूज्य है, हम उसकी उपासना करके हम पूज्य बनते हैं। भगवान तो पूज्य है ही, हम उपासना नहीं भी करेंगे तब भी वो पूज्य है, लेकिन उसकी उपासना करने से, देख लो ना संतों का, आप देखिए कई यार आश्रम में जाइए, आप आश्रम में जाइए, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब संत वो आश्रम में होते हैं तभी जाते हैं, और संत नहीं होते तो आश्रम में नहीं जाते। भगवान तो वहां बैठे हुए हैं, भगवान के दर्शन करेंगे बाद में जाके, पहले संत के दर्शन करें। और इसलिए उन आश्रमों में जहाँ पे अच्छे संत रहते हैं, संत तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे इस तरीके के ईश्वर के रचे बसे जो संत हैं, जब वो रहते हैं तो भक्त सारे संख्या वहां पे बहुत ज्यादा रहती है, और जब वो आश्रम छोड़ के चले आते हैं तो भक्त भी रवाना हो जाते हैं। ये तो साक्षात हम ही देखते हैं व्यवहार में, जितने संत हैं सबकी पूजा, सबकी उपासना हो रही, क्यों हो रही है?
क्योंकि उन्होंने ईश्वर की उपासना, उन्होंने ईश्वर का भजन किया है। इसलिए भगवान की उपासना करने वाला खुद ही उपास्य बन जाता है, उपासक उपास्य हो जाता है। बड़ा सुंदर सेक्शन उपासनाएं, और आगे देखेंगे कल के सत्र में। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे कुर्वन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 5-6 हजार रुपए का है ओम नमो नारायण स्वामी जी।